ये यहाँ का एंट्री पॉइंट है। गर्ल्स की लाइन है, यहाँ से जहाँ से मैं जा रहा हूँ। ये जो बॉयज़ के लिए 2 अलग अलग लाइन है एंट्री के लिए। एंट्री करते ही यात्रा पर्ची का यहाँ पर एक काउंटर है और यहाँ पर यात्रा पर्ची आप अपनी चेक करवा सकते हैं। जो पर्पस है वो यात्रा पर्ची चेक करवाने का वो ये है कि कई बार जो लोग यात्रा पर्ची अपनी इशू करवाते हैं तो क्या करते हैं कि आईडी सबका सेम रखते हैं, तो आईडी डिफरेंट होना जरूरी है। अगर आप तो श्रद्धालुओं की सहायता के लिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि 20 मीटर आगे है नया ताराकोटा मार्ग। नया ताराकोट का जो मार्ग है वो आगे दिखा रहा है, वो इस तरफ है। उसमें ये है कि वो फ्लैट रास्ता है, उबड़ खाबड़ नहीं है, तो हाँ चलने वालों को इजी रहेगा। बट अगर आप डिफरेंट ब्लॉगर्स की वीडियो देखोगे और बहुत से लोगों से अगर आप पूछोगे तो वो कहते हैं कि जो नया जो मार्ग है ताराकोटा मार्ग, वो अगर आप आते वक्त लेते हो तो बेटर रहता है और चढ़ते वक्त पुराने वाले से ही ठीक रहता है। तो इसलिए हम भी जो अपनी यात्रा है पुराने वाले से ही करेंगे कंटिन्यू। और यहाँ पे स्टार्टिंग से ही यहाँ शो करता है कि इस तरह से जा सकते हो आप। ये है बाण गंगा या फिर बाल गंगा। बाल गंगा की कहानी सुनाता हूँ पहले। बाल गंगा से इसलिए कहा जाता है कि माँ वैष्णो जब जा रही थी त्रिकुटा पर्वत की तरफ तो उनको अपने केश धोने थे, तो उस समय यहाँ पर उन्होंने तीर चलाया था और ये पानी निकला था और इस पानी में उन्होंने अपने केश धोए थे, तो इसलिए इसको बाल गंगा कहा जाता है और इसको बाण गंगा भी कहा जाता है। बाण गंगा की स्टोरी ये है कि कहते हैं कि एक स्टोरी ये भी है कि हनुमान जी उनके साथ थे और उन्होंने बोला कि माता मुझे प्यास लग रही है, तो माँ वैष्णो ने तीर चलाया और ये जल की जो प्रवाह है वो निकली धरती से और ये जो पानी है आगे जाके चेनाब रिवर में मिल जाता है। तो ये ट्रिब्यूटरी है चेनाब रिवर की, यू कैन से। माँ वैष्णो के जा रहे हैं तो कहते हैं कि इस पानी में अपने एटलीस्ट अपने हाथ मुंह आप धो के जरूर जाएं, क्योंकि यही यहाँ की रीत है। लेकिन आजकल लोग इग्नोर कर देते हैं, डायरेक्टली चले जाते हैं, बट इसकी अपनी एक महत्वता है और उस महत्वता को अगर आप समझेंगे तो यस प्लीज आए यहाँ पर। हमने भी यहाँ से घोड़े का रेट पता किया है कि कितने में लेके जाते हैं पिट्ठू के ऊपर, तो यहाँ से 1250 रुपये बोल रहे हैं ये लोग। और इस समय हम थोड़ा सा ऊपर चढ़ के आ चुके हैं मेन एंट्रेंस डोर से। ये सारी की सारी जो आप देख रहे हो ये सारी की सारी त्रिकुटा की श्रृंखला है और काफ़ी लंबी है ये श्रृंखला। कहते हैं कि शायद कि तजाकिस्तान की तरफ से स्टार्ट होती है और ये मेरू पर्वत को घेरती है, सराउंड करती है श्रृंखला, जो कि ब्रह्मा जी का घर माना जाता है मेरू पर्वत। वो देख रहे हो क्या क्लाउड्स है, कितना अच्छा मौसम, देखो लुक एट द क्लाउड्स। ये मंदिर चरण पादुका मंदिर है। ये हमारा सेकंड स्टॉप है दर्शन करते वक्त माँ वैष्णो के मेन भवन पे जाने से पहले। इसकी ये कहानी है कि जब भैरव माँ का पीछा कर रहा था, भैरवनाथ, तो माता ने यहाँ रुककर एक बार पीछे मुड़ के उनको देखा था। ये मंदिर इसलिए है, यहाँ पर चरण पादुका नाम है। अंदर दिखाता हूँ मैं कहता है ये। वो कटरा शहर, वो नीचे एंट्री गेट है, वो बाणगंगा रास्ता है, वो एंट्री गेट है और ये पूरा का पूरा कटरा शहर है। एज पर विकीपीडिया 11,000 के करीब यहाँ पर फैमिलीज रहती हैं, हाउस होल्ड्स हैं। और ये सारी की सारी आप जो पीछे देख रहे हो सारी की सारी ही त्रिकुटा श्रृंखला है, तो काफी बड़ी है।
ये इस तरीके के यहाँ पे काउंटर बने हुए हैं श्राइन बोर्ड वालों के। यहाँ पर मेनली तो इन्होंने इसलिए बना रखे हैं कि ये पिट्ठू और घोड़ा और पालकी वाले हैं, उनका प्रीपेड काउंटर है, उनकी सेवाएं यहाँ पे उपलब्ध कर सकते हो आप। और प्लस उनकी कोई शिकायत उससे रिलेटेड तो वो भी यहाँ पर आप दर्ज करवा सकते हो। इस समय हम जो जा रहे हैं, इस समय हम अपनी यात्रा के तीसरे पड़ाव की तरफ जा रहे हैं और वो है अर्धकुंवारी का पड़ाव। अर्धकुंवारी वही जगह है जहाँ माता ने गुफा में 9 महीने तपस्या की थी शिव की। माँ के अर्धकुंवारी की कहानी कुछ इस तरीके से है कि जब भैरव माता के पीछे पड़ा था तो माता इसी त्रिकुटा पर्वत पर चढ़ के आई थी। तो हमने इससे पहले आपको चरण पादुका दिखाया था। जो चरण पादुका था वो स्थान था जहाँ पर माता रानी रुकी थी और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा था भैरव की तरफ। तो वो चरण पादुका था जो फर्स्ट थी बाणगंगा, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज अभी अर्धकुंवारी है जहाँ पर माता रानी के पीछे पड़ा था। तो फिर माता रानी ने वहाँ गुफा में रुकी थी और 9 महीने तपस्या की थी। और आगे स्टोरी ये भी है कि हनुमान जी को उन्होंने बुलाया था कि जब तक मैं तपस्या कर रही हूँ तो आप रक्षा करना, यहाँ बाहर खड़े होना और भैरव को अंदर मत घुसने देना, भैरवनाथ को। और माता रानी 9 महीने तक उस गुफा में तपस्या की। उसके बाद जब भैरव अंदर आने लगा, जब उसको पता चला कि यहाँ गुफा में माता रानी है तो वो उसने अंदर आने की कोशिश की उसने अंदर आने की। और जब वो अंदर आ रहा था तो माता रानी के पास जो त्रिशूल था, उन्होंने उस त्रिशूल से एक रास्ता बनाया और वहाँ से वो बाहर निकली। ये वही रास्ता है जहाँ से जनरली लोग बाहर निकलते हैं। अगर आप गए हुए कभी अर्धकुंवारी, तो अर्धकुंवारी में एक एंट्री गेट है, उसके बाद एक एग्जिट है जहाँ से आप बाहर निकलते हो। तो बेसिकली जो वो गुफा जो पीछे से दिखती है छोटी सी, तो वो जगह वो लोकेशन है जहाँ माता रानी ने 9 महीने तपस्या की थी शिव जी की। और जो जहाँ से हम एग्जिट करते हैं, निकलते हैं बाहर, वो जगह है जहाँ माँ ने त्रिशूल से वो छेद बनाया था, त्रिशूल से बनाया था। और वहाँ से माता रानी बाहर निकली और फिर वहाँ से बाहर निकलने के बाद माता रानी सीधा भवन की तरफ गई। जगह जगह पे आपको इस तरीके की सीढ़ियाँ भी मिलेंगी जिसके थ्रू आप जा सकते हो, ऊपर जा सकते हो। ये कुछ इस तरीके की सीढ़ियाँ हैं। तो दो रास्ते हैं, एक तो आप इधर रैंप में जा सकते हो और अगर आपको थोड़ा जल्दी करना है तो आप सीढ़ी से जा सकते हो। तो सीढ़ी के रास्ते पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हृदय रोगी ना जाएं। वो ऊपर जो देख रहे हैं वो अर्धकुंवारी का भवन है। यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। एक ये है पुराना वाला है, ये हाथी मत्था मार्ग वाला है, ये आपको अर्धकुंवारी की तरफ लेके जाएगा ऊपर। अगर आपको अर्धकुंवारी में दर्शन करने तो आप यहाँ से जा सकते हैं। और अगर आपको हिमकोटी मार्ग से आना है भवन डायरेक्टली, यहाँ से जा सकते हैं आप राइट की इस डायरेक्शन से जा सकते हैं, राइट डायरेक्शन से यहाँ पे। लेकिन आपको अर्धकुंवारी के दर्शन नहीं होंगे। अगर आपको अर्धकुंवारी के दर्शन करने हैं तो उसका रूट ये है, और अगर वैसे करने हैं तो उसका ये वाला यहाँ का रूट है, राइट के डायरेक्शन में है। यहीं से आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल भी मिलेंगे। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी जो अगर आपको कार से जाना है स्पेशली ओल्ड एज वालों के लिए, तो ये काउंटर है, यहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं। अर्धकुंवारी से भवन के 354 रुपये हैं। तो ये है, इस समय ये बंद है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये बंद हो रखा है। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर कल बारिश हुई है बहुत ज़बरदस्त, उसकी वजह से यहाँ लाइट नहीं आ रही है। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो चार्ज नहीं है, उनकी बैटरी चार्ज नहीं है, तो इसीलिए ये चल नहीं रहा है। ट्रिप टाइम्स हुआ है, अगर आपको दिख रहा होगा तो वो ट्रिप टाइम्स हैं। सुबह 8 बजे, फिर 10:30, 1, 1:30, 3:30, 5:30, 7:30, 10। टिकट वैलिड 10 मिनट्स। तो यहाँ ये काउंटर है, आप ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं या फिर यहाँ से बुक करवा सकते हैं। ये वाला रास्ता भी अर्धकुंवारी की तरफ जाता है। अगर आपने पीछे छोड़ दिया तो आगे से भी यू टर्न कर सकते हैं अर्धकुंवारी के लिए। रूट में काफ़ी चेंजेस आए हैं और जितने भी आपको इस समय यहाँ पे जो भी बेटरमेंट दिख रही है, अगर हम रूट्स की बात करें, अगर हम रूफ्स की बात करें और ये पेमेंट की बात करें, तो काफ़ी सारे चेंजेस तब आए जब श्राइन बोर्ड ने इसको अपने कंट्रोल में लिया। जब श्राइन बोर्ड ने इसको देख रेख रखनी शुरू की तो काफ़ी चेंजेस आए हैं यहाँ पर।
जितनी भी बेटरमेंट हुई अगर आपको दिख रही है, तो बोट जब संगठित हुआ उसके बाद ज़्यादा हुई। वेदर ठीक नहीं है, उसके साथ चॉपर्स भी नहीं चल रहे हैं, तो जो चॉपर्स की जो सेवाएं हो, जो सर्विसेज हैं वो आज बंद है, तो उसकी भी ऐसा कोई आज इस बार कोई फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकता है, तो आपको खुद ही जाना पड़ेगा, खुद ही उतरना पड़ेगा। जय माता दी। तो हमारी जो प्लानिंग है वो ये है कि हम 5 बजे से पहले पहुंच जाएं और भैरव घाटी के, ताकि हम टाइमली दर्शन करें। 5 बजे पहले पहुंचेंगे तो जो ट्रॉली है उसका जो टाइमिंग है वो सिर्फ 5 बजे तक है, तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि हम उससे पहले पहुंचे, भवन के दर्शन हो जाए, फिर हम ट्रॉली बुक करके भैरव के दर्शन करके और नीचे उतर आएँ एक ही दिन में। तो अगर हम अर्धकुंवारी तो अगर हम अर्धकुंवारी का रूट लेते हैं और अर्धकुंवारी के दर्शन के लिए अगर हम करते स्टे, तो वहाँ कम से कम मिनिमम टू मिनिमम आपको 2-3 घंटे तो रुकना पड़ ही जाता है, और हो सकता है कि ज़्यादा रश हो, श्रद्धालुओं की ज़्यादा तादाद हो, तो कई बार वहाँ पे 1-1 दिन की भी वेटिंग चलती है। तो कई लोग क्या करते हैं कि अर्धकुंवारी पे बुकिंग कर लेते हैं, फिर भवन जाते हैं, दर्शन करते हैं भैरव के, और फिर आते वक्त अर्धकुंवारी के भी दर्शन कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, कुछ लोग हमारी तरह भी करते हैं कि हम एक्चुअली अर्धकुंवारी पहले भी जा चुके हैं कई बार, तो हमने ये सोचा कि क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है, सेम डे में जर्नी कंप्लीट करनी है, तो हमने ये प्लान किया कि हम सीधा भवन चलते हैं। अर्धकुंवारी का रूट, अर्धकुंवारी का हमने इसलिए स्किप किया प्लान, और हम सीधा भवन जा रहे हैं। ये पिट्ठू का जो रेट है अर्धकुंवारी टू कटरा वो 350 है, और टू भवन 240 है, और पालकी का जो रेट है वो 1800 रुपये है टू कटरा, और अर्धकुंवारी टू भवन 1450 है। ये हिमकोटी पॉइंट है, इसका कोई ऐसा रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है, बट जस्ट फॉर द व्यू, जो डिफरेंट व्यू यहाँ से मिलता है, जो सुंदर व्यू देखने को मिलता है यहाँ से, सिर्फ उसके लिए यहाँ पर इन्होंने बना रखा है। और यहाँ पे खाने के लिए भी है, भोजनालय है, आप खा सकते हैं, प्लस यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, तो इसलिए इसका नाम हिमकोटी रखा हुआ है। ऐसा कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है, यहाँ से आप अच्छे नज़ारे देख सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। जय माता दी दोस्तों, 4 बजे इस समय शाम के, और एक्सपेक्टेड था बारिश 3 बजे का, बट 3 बजे तो नहीं, बट 4 बजे इस समय यहाँ पे बारिश हो रही है, और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। इस समय भवन पे पहुँच चुके हैं, अगर आपको पीछे दिख रहा होगा तो बारिश हो रही है इस समय। तो दोस्तों वो जो कालिका भवन देख रहे हैं वहीं पर ही वो रास्ता है, और उसके पीछे ही माँ वैष्णो का मंदिर है। माता के दर्शन आप 3 पिंडियों के रूप में कर सकते हैं, ये वही जगह है। दोस्तों हम लोगों का दर्शन बहुत अच्छे हुए, ज़्यादा रश नहीं था और बड़े खुले दर्शन हुए हम लोगों को। जो पीछे मैंने जैसे भी आपको भवन दिखाया था, ये वही जगह है जहाँ पे जब माता ने अर्धकुंवारी से जब माता ऊपर आई थी भवन की तरफ, तो माता रानी ने वध किया था भैरव का उन्होंने वध किया, और भैरव का धड़ अलग कर दिया, सर अलग कर दिया माता ने काली का रूप लिया। जब माता ने ये काम किया तो माँ का रूप का उनको पता चला, तो उससे क्षमा मांगी, और फिर माता रानी ने उसको माफ़ कर दिया, और माता ने उसको वरदान दिया भैरव को कि मेरे बाद तुम्हारी भी पूजा होगी। तो भैरव का ऊपर है, और जो भी ये नहीं करेगा तो यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए माँ ताकि भवन में दर्शन करने के बाद भैरव के दर्शन करने बहुत ज़रूरी है, और अब हम वहीं के लिए निकल रहे हैं। खाने के यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, और हमने भी इस समय खाना कर लिया है। बाकी भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है खाने के लिए भवन पे, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो जो रोपवे का था वो हम लोग कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ द शेड्यूल, और जब हम पहुंचे 5 बजे, तो जो नॉर्मल 5:30 का टाइम था वो 4:30 पे क्लोज हो गया बिकॉज ऑफ द वेदर। और जो टिकट है उसकी मनोकामना भवन से मिलती है, पर पैसेंजर 100 रुपये है, और सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाती टिकट मिलना।
क्योंकि हमारा हुआ नहीं, तो इसलिए अब हम पैदल ही जा रहे हैं भैरव की तरफ। आगे देखते हैं कैसे क्या प्लान होता है। जय माता दी। माँ वैष्णो के अगर हम मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो लगभग कई लोग कहते हैं 900 साल पुराना है। और पुराणों की बात करें तो माँ वैष्णो के बारे में जो जिक्र हुआ है वो महाभारत में हुआ है। युद्ध से पहले कृष्ण जी जब कहते हैं कि सभी को, पांडवों को, कि माँ की पूजा करनी है माता रानी की, तो उस समय अर्जुन ने जो श्लोक पढ़ा है जम्बू तय करके, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है श्लोक क्या है, पर अगर आप ढूंढेंगे सर्च करके तो आपको मिल जाएगा। तो उसमें लिखा है, उस श्लोक का जो अर्थ है वो ये है कि जम्मू में रहने वाली, पहाड़ों में रहने वाली माता की उसमें स्तुति की गई है, गुणगान किया गया है। तो महाभारत में भी माँ वैष्णो का जिक्र मिलता है। बाकी ऐसा अगर आप वेद और पुराणों की बात करें तो उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है, पर हाँ महाभारत में मिलता है। जय माता दी। एक चीज और, त्रिकुटा, क्योंकि ये भी त्रिकुटा का ही पूरी श्रृंखला है, उस पर है भैरव भी। और जो त्रिकुटा की जो नाम है, जो त्रिकुटा, वो कहते हैं माँ वैष्णव का नाम था, उसी के नाम पे हिल का नाम पर पड़ा है। और जब श्री राम उनसे मिले थे तो उन्होंने उनका नाम वैष्णवी किया था, तो फिर उनका नाम वैष्णवी से वैष्णव माँ माता वैष्णो पड़ा। काफी हाई ऑल्टीट्यूड पे है। जो भवन है वो अराउंड 5200 फीट पे है। भैरव को एग्जैक्टली पता नहीं, पर अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो भवन से 2 किलोमीटर की दूरी पे, 2 किलोमीटर की, लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है भैरव का मंदिर। वो जो बहुत सारी लाइट नजर आ रही है वो कटरा है, कटरा शहर है, अगर आपको नजर आ रहा है। और ये भैरव मंदिर है। ये वही जगह है जहाँ भैरव का सर कट के गिरा था और यहीं से भैरव मंदिर बना है। और यहाँ से लाइन लगती है, यहाँ आगे काउंटर पे लाइन लगती है, तो वहाँ पर हम लाइन लगाएंगे और दर्शन करेंगे भैरव बाबा के। हाइट की बात करें तो ये 6200 फीट की ऊंचाई पे है। भवन 5200 है, ये 6200 है। रोपवे से आओगे तो 3 मिनट में पहुंच जाओगे, पर हम कुछ चल कर आए हैं, तो हम 6 बजे चले थे और इस समय हो रहे हैं 7:30, और तो 1.5 घंटे हमको लग गया। ये अगर हम रोपवे से आते तो 3 मिनट का रास्ता था ऑल टुगेदर। दर्शन करो, फिर वापस से जाओ सेम रोपवे में। 2 एंड फ्रो का होता है, 100 रुपये में 2 एंड फ्रो दोनों होता है। तो ये है यहाँ तक की कहानी। इस समय 7:40 हो रहे हैं और भैरव के मंदिर में आरती हो रही है। आरती के बाद यहाँ पे खोला जाएगा, यहाँ पे रोका हुआ है, फिर यहाँ पे खोला जाएगा, फिर उसके बाद सबको अलाउ किया जाएगा दर्शन के लिए। तो उसके बाद जाएंगे हम लोग भी दर्शन करने, तभी वेट कर रहे हैं। आरती होते के साथ ही हम दर्शन के लिए निकलेंगे। वो है भैरव का मंदिर, अगर आपको दिख रहा हो वहाँ पर एक वो भैरव का मंदिर है जहाँ पर हमको जाना है दर्शन के लिए। जय माता दी, जय भैरव। तो दोस्तों हमारी जो यात्रा है वो कंप्लीट हो गई है, भैरव के दर्शन हो गए हैं। इस समय बज रहे हैं, तो इस समय 8:30 हो रहे हैं। हमारी यात्रा कंप्लीट हो गई है। हम सुबह चले थे 10 बजे करीब, हमने होटल से निकले थे और 8:30 बजे हमारे दर्शन हो गए हैं। बाण गंगा, चरण पादुका, उसके बाद अर्धकुंवारी का हमने नहीं किया क्योंकि अगर वहाँ करते तो थोड़ा तो और डिले हो जाता। उसके बाद भवन, माँ वैष्णो के दर्शन, उसके बाद भैरव के दर्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी यात्रा में। वो नहीं करोगे तो वहाँ की यात्रा लगती नहीं है। और ये तो हमने कंप्लीट कर लिया रात को 8:30 बजे तक। अब हम जा रहे हैं नीचे कटरा की तरफ, अपने होटल की तरफ। जय माता दी। कहते हैं कि माता जिसको बुलाती है वो दौड़ा दौड़ा चला आता है। हम भी दौड़ दौड़े चले आए, यात्रा कंप्लीट हुई। उम्मीद करते हैं अगर आप भी कोई जो भी ये वीडियो देख रहा है और उसकी अगर इच्छा है माँ वैष्णो के दर्शन के,
जल्दी पूरे हों, आप लोग भी माँ वैष्णो के दर्शन करें। जय माता दी। ये प्योर ड्रिंकिंग वाटर्स के कियोस्क हैं जो आपको हर जगह मिलेंगे। हैरानी वाली बात यह है कि इस समय दिसंबर का टाइम है तो जो पानी आ रहा है वो गर्म आ रहा है, गर्म भी आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है। तो ये बड़ी हैरानी वाली बात है, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, तो लेकिन आ रहा है। तो श्राइन बोर्ड वालों ने मतलब काफ़ी अच्छा मतलब मैनेज कर रखा है सारा। ये जब आप उतरेंगे नीचे उतरेंगे तो एक रास्ता सांची की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता अर्धकुंवारी की तरफ आता है। वहाँ पे जैसे आप मुड़ेंगे तो यहाँ पर ये प्रसाद भवन है। यहाँ प्रसाद फ्री मिलता है। टाइमिंग्स वहाँ लिखी हुई है, मॉर्निंग में 7:30 to 2:30 है, आफ्टरनून में 3:30 to 10:30 है और नाइट में 11:30 to 6:30 AM तक का है टाइम। तो यहाँ आप आ सकते हैं। यहाँ आपको प्रसाद मिलेगा, हलवा और चना और चाय फ्री है और बहुत टेस्टी है और बहुत अच्छा है। जरूर खाएं जब भी आए यहाँ पर। जय माता दी। यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है कि यहाँ पर भक्तों से निवेदन के निःशुल्क हलवा प्रसाद ग्रहण करें। सर्दियों में आपको पूरे रास्ते में बीच में इस तरीके की आपको अंगूठियाँ टाइप भी देखने को मिल जाएंगी। तो अगर किसी को ज़्यादा ठंड लग रही है तो यहाँ पर अपने हाथ सेक सकता है। क्लीनलीनेस बहुत अच्छे लेवल पर लोगों ने मेंटेन कर रखी है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरे पीछे ये वॉशरूम है, मेरे पीछे, और ये वॉशरूम आपको हर कुछ मीटर पे मिलेंगे। तो साफ सफाई का प्लस वॉशरूम हर मीटर मिलेंगे और जो वॉशरूम्स की मेंटेनेंस वो भी लगभग बहुत अच्छी है। मतलब जिस हिसाब से यहाँ पे फुटफॉल है उसके हिसाब से जो वॉशरूम की मेंटेनेंस है वो बहुत अच्छी है यहाँ पर। तो क्लीननेस का बहुत ध्यान रखा गया है। ये शैलपुत्री भवन है, ये डोरमेट्री है। यहाँ पर जो टैरिफ है वो 120 रुपीज़ पर बेड है और ये डोरमेट्री पूरी। तो अगर आपको अर्धकुंवारी में स्टे करना है तो आप यहाँ पे बुकिंग करवा सकते हैं। बुकिंग करवाने के लिए आप माता वैष्णो देवी की जो उनकी साइट है उस साइट पे जाकर आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं डोरमेट्रीज की। दोस्तों ये है गर्भजून गुफा या फिर अर्धकुंवारी। ये वही जगह है जहाँ माता ने 9 महीने तपस्या की थी। और ये अगर आप अर्धकुंवारी आ रहे हैं तो अर्धकुंवारी में केवल लोग कंफ्यूज होते हैं जाना कहाँ से है। इस समय मैं जहाँ खड़ा हूँ ये जो रास्ता है ये ओल्ड वे है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपको कौन सा रास्ता चूज करना है। हिमकोटी मतलब इजी वे, स्टीप वे मीन्स सांची छत। तो आसान रास्ता, चढ़ाई का रास्ता हिमकोटी सांची। तो अगर आपको आसान रास्ता या हिमकोटी से जाना है तो उसके लिए सामने वो लिखा हुआ है वे टू भवन। अगर आपको दिखेगा, मैं जूम करता हूँ हल्का सा, ये लिखा हुआ है वे टू भवन। तो यहाँ से आप निकल जाइए। ये अर्धकुंवारी का है एरिया है, यहाँ से आप सीधा वॉक कर सकते हैं, वहाँ से निकल सकते हैं। और वो आसान रास्ता या फिर इजी वे हिमकोटी के वाया होते हुए जाता है और भवन तक ले जाएगा। और अगर आप स्टीप चढ़ाई प्रेफर करना चाहते हैं तो ये रास्ता है, ये अर्धकुंवारी है और उसके सामने से ही ये रास्ता जाता है और ये स्टीप है। और हम यहीं से उतरे हैं तो गारंटीड ये काफ़ी स्टीप है। और हम जब उतरे हैं तो उतरते हुए भी काफ़ी हमने यहाँ फील किया कि उतराई है जो काफ़ी ढलान में है। तो यू विल फील, तो इस चीज़ का ध्यान रखें अगर आप आ रहे हैं, क्योंकि कई लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं वो स्टीप वे ले लेते हैं, फिर वो लेटर ऑन रियलाइज करते हैं इतना कैसे, लोगों ने तो कहा था नया रास्ता बन गया है तो वो आसान है, तो इसलिए लोग कंफ्यूज जाते हैं थोड़ा। तो अगर आपको आसान रास्ता चाहिए तो हिमकोटी का ले, जो कि अर्धकुंवारी से जैसे ही यहाँ से आप करेंगे वहाँ से आप एग्जिट करते हो, उस एग्जिट को करके यहाँ ये वे है, यहाँ से आप चले जाएं तो ये हिमकोटी से देता हो जाएगा। और ये आसान रास्ता है, ये स्टीप नहीं है, फ्लैट है। जय माता दी।